लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, उससे साफ है कि इसका सलमान से भी कनेक्शन है। हो सकता है कि सलमान को डराने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। वो सलमान के घर फायरिंग भी करा चुका है और अब सलमान के करीबियों को निशाना बना रहा है। तो क्या अगला निशाना सलमान है? जिनका सियासत से सिनेमा तक दखल था, हर पार्टी में जिनके कदरदान थे, मुंबई के दमदार नेता बाबा सिद्दीकी का कत्ल, बांद्रा में सनसनीखेज हत्या, 3 गोली मारी, सुपारी लेकर की गई बाबा सिद्दीकी की हत्या। यूपी और हरियाणा के 19 और 23 साल के 2 लड़कों ने जुर्म किया और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर देश के कई राज्यों में सनसनी फैल गई। ठीक इसी जगह पर एनसीपी अजीत पवार के नेता और मुंबई की एक दमदार शख्सियत बाबा सिद्दीकी की शनिवार की रात 9:15 बजे गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान के दफ्तर से निकलकर पटाखे छुड़ा रहे थे और तभी 3 हमलावर एक ऑटो से आए और बाबा सिद्दीकी को 9mm की पिस्टल से करीब से 3 गोलियां मारी। एक गोली सिद्दीकी के सीने और 2 पेट में लगी। लीलावती अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपी थे। शिव कुमार, जो यूपी का है, अभी फरार है। शक है कि इसी ने सुपारी ली। बाकी 2 आरोपी में से एक 23 साल का गुरमैल सिंह है, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। तीसरा हमलावर धर्मराज कश्यप है, जो यूपी के बहराइच का है। एक आरोपी कत्ल के बाद कुर्ला में भागकर इसी कैंपस में पहुंच गया था और झाड़ियों के पीछे छुप गया। देखिए कैसे पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। उसके पास एक बैग भी था। बाबा सिद्दीकी मामले में जिस आरोपी ने उन पर हमला किया था और जिसे पुलिस ने पकड़ा था, जिस जगह से पकड़ा था, हम उस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां पर पुलिस ने उसे पकड़ा था। गोली चलाने के बाद इन जो फेंस है यहाँ से कूदकर जो दूसरा अभियुक्त है वो यहाँ पर आ गया था और यहीं पर इन झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। पुलिस और लोग जब उसका पीछा करते हुए आए तो उन्हें पता चला कि वो इस प्रीमाइसेस के अंदर है और जब पुलिस की टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने उसको वहां से अरेस्ट किया। ये तो साफ हो गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। सुपारी लेने वालों के नाम साफ हो गए हैं, लेकिन किसने सुपारी दी थी, मास्टरमाइंड कौन है, ये साफ नहीं है। कातिलों को बस बाबा सिद्दीकी की तस्वीर भेजी गई थी। जो हमलावर पकड़े हैं उनका नाता लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये खुद हमलावरों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है। अब इस मामले की जांच की बात करते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तेजी से मामले की जांच में जुटी है। एक तरफ हमलावरों से लगातार पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ कम से कम 5 लोकेशंस पर मुंबई पुलिस की टीम भेजी गई है। इनमें यूपी, एमपी, हरियाणा की लोकेशंस हैं। लॉरेंस इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, इसलिए गुजरात पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जांच का दायरा कई राज्यों में फैल गया है। हत्या मुंबई में की गई। 2 शूटर यूपी के थे, एक शूटर हरियाणा का था। गुजरात, जहां लॉरेंस कैद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच कर रही है। एमपी में सबूत जुटाए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि इंसाफ होगा। शिंदे लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक फरार है, उसके पीछे हमारी पूरी टीम काम कर रही है और निश्चित रूप से इनको जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको कड़ी कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू है और सभी लोग उनको अरेस्ट करने के पीछे काम में लग गए और
उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हमारा सरकार की कोशिश है। और इसको कोई भी बड़ा से बड़ा हो, कोई भी हो, इसकी जड़ तक हमारी पुलिस जाएगी। ये तो साफ हो गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। सुपारी लेने वालों के नाम साफ हो गए हैं, लेकिन किसने सुपारी दी थी, मास्टरमाइंड कौन है, ये साफ नहीं है। कातिलों को बस बाबा सिद्दीकी की तस्वीर भेजी गई थी। जो हमलावर पकड़े हैं उनका नाता लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये खुद हमलावरों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है। अब इस मामले की जांच की बात करते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तेजी से मामले की जांच में जुटी है। एक तरफ हमलावरों से लगातार पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ कम से कम 5 लोकेशंस पर मुंबई पुलिस की टीम भेजी गई है। इनमें यूपी, एमपी, हरियाणा की लोकेशंस हैं। लॉरेंस इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, इसलिए गुजरात पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जांच का दायरा कई राज्यों में फैल गया है। हत्या मुंबई में की गई। 2 शूटर यूपी के थे, 1 शूटर हरियाणा का था। गुजरात जहां लॉरेंस कैद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच कर रही है। एमपी में सबूत जुटाए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि इंसाफ होगा। शिंदे लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक फरार है, उसके पीछे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और निश्चित रूप से इनको जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको कड़ी कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू है और सभी लोग उनको अरेस्ट करने के पीछे काम में लग गए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हमारा सरकार की कोशिश है। और इसको कोई भी बड़ा से बड़ा हो, कोई भी हो, इसकी जड़ तक हमारी पुलिस जाएगी। सियासत से लेकर सितारों की दुनिया तक बाबा सिद्दीकी ने कई रिश्ते कमाए थे। सियासत में 47 साल तक ऐसे छाए रहे कि हर पार्टी में उनके अच्छे ताल्लुक बने रहे। बॉलीवुड में उनका जलवा ऐसा था कि वो सितारों के झगड़े तक मिनटों में सुलझा देते थे। सलमान शाहरुख की दोस्ती कराने का क्रेडिट भी बाबा को जाता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बाबा सिद्दीकी बरसों का अपना कांग्रेस का नाता छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट के साथ जुड़े थे। खुद अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल तब मौजूद थे और जब शनिवार की रात उनको बांद्रा में बेटे के दफ्तर के पास 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी, तब लीलावती अस्पताल में बड़े नेताओं की कतार लग गई थी। सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने घर जाकर बाबा के बेटे जिशान को हौसला दिया था। तस्वीरें अच्छी तरह गवाही दे रही हैं कि बाबा सिद्दीकी का महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा मुकाम था। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी बाबा सिद्दीकी ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा नाम कमाया था। वो 3 बार विधायक और 1 बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जैसे ओहदे पर रहे। सियासत भी ऐसी की कि हर पार्टी, हर विचारधारा के नेताओं के बीच जोरदार पैठ बनाई। अजित पवार भी उनके जाने से दुखी दिखे। जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि मैंने दोस्त और सहयोगी खो दिया। अजित पवार ही क्यों, तमाम नेताओं ने बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर दुख जताया और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर
खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है, और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं, बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक सफर पूरे 47 साल का था। 1977 में मात्र 19 साल की उम्र में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। शुरुआती दिनों में वो एनएसयूआई से जुड़े, फिर 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो 3 बार विधायक बने, 1 बार मंत्री बने, महाडा के अध्यक्ष भी रहे। और सितारों के बीच उनका करीबी रिश्ता था। बॉलीवुड में उनके मुरीद ढेर सारे थे। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बाबा सिद्दीकी लगातार 3 बार उस क्षेत्र से विधायक बने जहां बॉलीवुड सितारों का आवास रहता है। उनके इफ्तार और रमजान पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज जैसे सलमान खान, शाहरुख खान शिरकत करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि शाहरुख खान और सलमान खान के बीच चल रहे झगड़े को बाबा सिद्दीकी ने ही चुटकियों में सुलझाकर दोनों सितारों की दोस्ती करा दी थी। बाबा सिद्दीकी जैसी कम ही शख्सियतें होती हैं जो सियासत के साथ साथ सितारों की चमकीली दुनिया तक में अपना दखल और दबदबा रखते हों, लेकिन अब ये अतीत की बात हो गई है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, सौरभ वक्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।